हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर एयर अकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए अध्याय नंबर 6 जो कि क्लास 8 का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं सारा प्रश्न उत्तर। चलिए देखते हैं, इसमें साथ जो प्रश्न उत्तर है उनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क 1857 ईस्वी की क्रांति खाली स्थान विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ख बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। बहादुर शाह की मृत्यु जो थी वो रंगून जगह का नाम है, क्षेत्र है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ग नीलांबर पीताम्बर खाली स्थान के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नीलांबर पीताम्बर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि ये पलामू में लेस्लीगंज के रहने वाले थे। घ कंपनी सरकार ने 1856 में नई इनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दी थी। कंपनी सरकार 1856 ईस्वी में जो राइफल की प्रयोग का अनुमति दिया था वो था नई इनफील्ड राइफल। उसके बाद अंग ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची में फांसी दी गई थी। यानी कि विश्वनाथ सहदेव की जो फांसी हुई थी वो कहाँ पे? रांची में हुई थी। वो कब? 18 अप्रैल 1856 ईस्वी को उनकी फांसी हुई थी, वो भी कहाँ? रांची में। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला ख है जो आपका सेकेंड रहने वाला है, वो है देखिए, ये है आपका सेकेंड प्रश्न नंबर 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क क्या है? लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? यानी कि लक्ष्मीबाई जो थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई क्यों लड़ी थी? देखिए उत्तर यहाँ पे डबल मिस प्रिंट हो गया है, उत्तर 2 बार हो चुका है टाइपिंग की वजह से। लॉर्ड डलहौजी ने हड़पो नीति के तहत गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। और झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो गोद लिए हुए पुत्र थे अंग्रेजों ने उनको राजा मानने से इनकार कर दिया, और जो झांसी था उसको अब ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। अतः लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अगला देखिए ख भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? क्या कारण था कि भारतीय सैनिक लोग नई राइफल का प्रयोग करना नहीं चाहते थे? उत्तर देखिए, नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थी। इसी वजह से भारतीय सैनिक को नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। अगला ग है 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई थी? उत्तर चर्बी वाले कारतूस की अफवाह सभी छावनियों में तेजी से फैल गई। सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपनी रेजिमेंट बैरकपुर यानी कि मुर्शिदाबाद छावनी में मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी। यह सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सिपाहियों ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया। गह है नाना साहेब कौन थे? उत्तर नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक का मतलब पीछे ही बताया आप लोग को, गोद लिया हुआ, तो वे दत्तक पुत्र थे और सिपाही विद्रोह के समय स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग है झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? उत्तर दानापुर कैंट में हुए विद्रोह की सूचना से प्रेरित होकर 12 जून 1857 में रोहिणी गांव, वर्तमान देवघर और तत्कालीन अभी हजारीबाग से क्रांति की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व अमानत अली, सलामत अली तथा शेख हारून ने किया, जिन्हें फांसी दे दी गई। 30 जुलाई को हजारीबाग और 2 अगस्त को रांची डोरंडा छावनी और 31 जुलाई को चुट्टूपाली घाटी में विद्रोह हुआ, और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला च चुट्टूपाली घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? उत्तर चुट्टूपाली घाटी में झारखंड के माधव सिंह, नादिर अली, डुमराव सिंह, शेख भिखारी आदि स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आइए चर्चा करें। चलिए अब हम लोग मिल करके कुछ चर्चा करते हैं।
तो चलिए देखते हैं क्या है। क, देसी राजाओं ने 1857 में क्रांति में भारतीय सैनिकों की क्यों मदद की थी? यानी कि देसी राजा जो लोग थे 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें भारतीय सैनिकों की मदद क्यों किए थे? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संथालपुर, झांसी और बटार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। मुगल बादशाह को नजराना बंद कर दिया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम भी हटा दिया। इन कार्रवाइयों से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए। यहाँ पे कार्रवाइयों है ना, इन कार्रवाइयों से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों में भी भय फैल गया। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिक की मदद ली बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग भी लिया। अगला प्रश्न ख, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या क्या बदलाव हुआ? उत्तर 1857 की क्रांति असफल रही, फिर भी अंग्रेजों को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा, जिसमें कुछ बदलाव निम्न थे। और वो जो बदलाव थे वो क्या क्या बदलाव थे, चलिए देखते हैं कौन कौन से बदलाव निम्नलिखित दिए हुए हैं। चलिए देखिए, इसमें जो सबसे पहला बदलाव है वो है कंपनी से भारत पर शासन करने का अधिकार छिन गया और ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। देखिए, कंपनी से जो भारत पर शासन करने का अधिकार था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और जो ब्रिटिश शासन चल रहा था वो महारानी के हाथों में चला गया। भारतीय सिपाहियों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। सिपाही के लिए गोरखा, सिखों और पठानों की भर्तियाँ की गई। तीसरा, भारत के शासन के लिए एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 16 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल बनाई गई। चौथा, विलय या हड़प की नीति समाप्त कर दी गई। साम्राज्य विस्तार की नीति तो समाप्त हो गई पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हो गया। पांचवा, अंग्रेजों ने भारतीय के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान करने का भी फैसला किया। छठा, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ। उसके बाद है ग, भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं? उत्तर, कंपनी सरकार ने समाज सुधार के कई काम किए। सती प्रथा, नरबलि को बंद करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना आदि के लिए कानून बनाया गया। हालांकि ये कानून भारतीयों के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, रेल, डाक व तार आदि का विस्तार होने से उनकी आशंका बढ़ती गई। 1850 ईस्वी में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया, जिसमें ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। उसके बाद सबसे अंतिम घ, देखिए 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? उत्तर, 1857 की क्रांति को कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और अधिक सैनिक मंगवाए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। विद्रोहियों को सजा जल्दी देने के लिए नए कानून बनाए। दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाकर और आजीवन कारावास की सजा देकर रंगून जेल भेज दिया गया। सैकड़ों सैनिकों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं को फांसी पर लटका दिया गया। इस तरह से आपका इस चैप्टर का दी एंड होता है। ये आपका कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका हिस्ट्री था, ये आपका दी एंड होता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आया हो तो आप उसको कमेंट कर दें, ताकि हम आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।